Good morning, class. Today we'll continue rest topic of hydronephrosis. Yesterday I have taught about the definition, types, causes, pathophysiology and clinical symptoms of hydronephrosis. Today we will learn about the diagnosis, how we will diagnose the patient with hydronephrosis. First we will take the history and perform the physical examination of the patient. So in the history taking, firstly you will ask about the any type of symptoms which is related to the hydronephrosis. You will need to take the family history of the patient, medical history of the patient, surgical history of the patient, any type of genetic history or any type of past or previous history of any chronic illness or disease related to renal system. Then you need to take the physical examination of patient. Doctor may look for the pelvic swelling, prostate enlargement, or sometimes you also need to do the pelvic examination to evaluate whether there are any problems with the uterus or the ovary. तो सबसे पहले जो हिस्ट्री लेना है पेशेंट का, उसमें हमको उसकी फैमिली हिस्ट्री लेनी है, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनी इलनेस रिलेटेड टू like chronic illness related to any urinary system disorder. तो ये सारी हिस्ट्री हमको कलेक्ट करनी है. देन फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया पेल्विक पेन पेशेंट को फील होगा, एब्डोमिनल पेन. तो जितने भी हमने क्लिनिकल फीचर्स में जो भी चीज़ें अभी पढ़ी कि ये पर्टिकुलर सिम्टम्स पेशेंट जो हाइड्रोनेफ्रोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें पाया जाता है, तो वो सारे जो सिम्टम्स हैं हमको उनको चेक करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन. नेक्स्ट अनदर डायग्नोसिस. First one is blood test to evaluate the kidney function. It is also called renal function test. तो हम renal function test भी परफॉर्म करेंगे जिसके थ्रू हमको ये भी पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट के जो इम्बैलेंस है वो कितना ज़्यादा इम्बैलेंस हुआ है और बॉडी में जो रीनल सिस्टम का जो फंक्शन है कितना डिमिनिश्ड हुआ है. नेक्स्ट वन इज़ यूरिन टेस्ट. यूरिन टेस्ट टू चेक द साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड यूरिनरी स्टोन्स दैट कुड कॉज द ब्लॉकेज. यूरिन टेस्ट से हमको इन्फेक्शंस के साइन भी मिलेंगे. कैसे मिल सकते हैं? यूरिन में पस सेल्स प्रेजेंट है, आरबीसी कास्ट प्रेजेंट है, बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट हैं, दैट इंडिकेट द साइन ऑफ इन्फेक्शन. नेक्स्ट वन इज़ यूरिनरी स्टोन दैट कुड कॉज अ ब्लॉकेज. तो दूसरी चीज़ हमको क्या पता चलेगी, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से, ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से यूरिनरी जो स्टोन है वो फॉर्म हो रहा है. थर्ड वन इज़ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग during which your doctor can view the kidney, bladder and other urinary structure to identify the potential problem of hydronephrosis. Another one is X-ray of the urinary tract that use a special dye to outline the kidney, ureter, bladder, urethra. So overall urinary जो system है उसको ये जो dyeing agent है वो dye करता है and which provide the images before and during the urination. और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो किडनी में जो यूरिन का एक्यूमुलेशन हो रहा है ड्यू टू द ब्लॉकेज और ड्यू टू द एनाटॉमिकल डिफेक्ट वो कहाँ पे हो रहा है और वो उसका जो हम ये बोल सकते हैं कि जो सीवियरिटी है उसकी वो कितनी है, कितना ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है. हाइड्रोनेफ्रोसिस है वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस है. नेक्स्ट अनदर डायग्नोसिस इज a micturating cystourethrogram. In this, a thin tube is used to pass a special type of liquid that show up clearly on the X-ray into the bladder while a series of X-ray are taken. इसमें हम क्या करते हैं, एक बहुत ही thin tube insert करते हैं with the help of a liquid टू पास अ स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड. उस थिन ट्यूब की मदद से, उसकी हेल्प से हम एक लिक्विड जो होता है स्पेशल लिक्विड जिसको कि हम पास करते हैं, किस में पास करते हैं हम, ब्लैडर में. जब हम एक्सरे ले रहे होते हैं ब्लैडर का, यूरिनरी सिस्टम का, तब वो हमको जो एरिया है जो यूरिनरी सिस्टम का उसको, उसके जो इमेजेस हैं उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है बिफोर एंड आफ्टर यूरिनेशन. नेक्स्ट वन इज
a dimer captosuccinic acid scan or MAG3 scan. In this, where your body is injected with a substance that show up on a special device which is called a gamma camera, which is used to take the picture of the kidney. इसमें जो नाम यहाँ पे दिया गया है डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड स्कैन, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ये पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है उसको हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, किसमें, बॉडी में इंजेक्टेड किया जाता है, जो कि क्या करता है, जो एक गामा कैमरा है उसमें हमको किडनी के पिक्चर्स को ये शो करता है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टेजेस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस, ब्लॉकेज, कौन से एरिया में ब्लॉकेज हुआ है, कितना ज़्यादा यूरिन का किडनी में एक्यूमुलेशन हुआ है। नेक्स्ट वन इज intravenous pyelogram. It is performed by injecting a contrast material into the vein and the contrast is injected by the kidney. The X-ray are obtained. Same जैसे अभी हमने देखा था डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड, जैसे इसमें भी हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में और जो किडनी की जो हमको इमेज चाहिए वो हमको वो प्रोड्यूस करती है, उसके थ्रू हमको किडनी की इमेज मिलती है। तो सेम इसमें भी वही है, बस दोनों में क्या है, हम इसमें इंट्रावीनस पाइलोग्राम में हम एक कॉन्ट्रास्ट मटेरियल वेन में इंजेक्ट करते हैं और इसमें हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड स्कैन में। उसमें हम गामा कैमरा के थ्रू से हम उसमें किडनी की इमेजेस देखते हैं एंड इसमें क्या है, ये एक तरह से हमको एक इमेज प्रोवाइड करता है जब हम एक्सरे लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं इंट्रावीनस पाइलोग्राम शोइंग द हाइड्रोनेफ्रोसिस। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन इन किडनी। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस की सीवियरिटी क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। माइल्ड टू मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, समटाइम्स इसमें हमको सर्जिकल करेक्शन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो डिपेंड करता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है उसकी सीवियरिटी कितनी है। सो फर्स्ट फॉर द mild to moderate hydronephrosis. So for this two option are there. First one is antibiotics to treat or prevent the urinary tract infection. Second one is analgesic to relieve the pelvic pain. एंटीबायोटिक में जैसे पेशेंट का जितना ज़्यादा इन्फेक्शन है उसके बेस पे हम पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम, सेफेटेक्सिम। एनाल्जेसिक में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लाइक इब्रूफेन, डाइक्लोफिनेक्स सोडियम, ये सारे जो ड्रग्स हैं हम पेल्विक पेन को रिलीव करने के लिए दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट वन इज सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस। सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस व्हेन द हाइड्रोनेफ्रोसिस मेक इट हार्ड फॉर द किडनी टू फंक्शन एज कैन हैपन इन मोर सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस और इन हाइड्रोनेफ्रोसिस दैट इन्वॉल्व रिफ्लक्स। रिफ्लक्स के बारे में बताया था मैंने। नॉर्मल क्या होता है, किडनी से जो यूरिन है वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है, लेकिन जब बॉडी में जो एबनॉर्मल रिफ्लक्स होता है, एबनॉर्मल रिफ्लक्स होने की वजह से क्या होता है, वापस जो ब्लैडर है उससे जो यूरिन है वो वापस किडनी में जाने लगता है थ्रू द यूरेटर। सो इट इज़ द एबनॉर्मल रिफ्लेक्स। तो जब मैक्सिमम जो सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस के केसेस कब होते हैं, जब माइल्ड या मॉडरेट जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है वो ट्रीट नहीं हो पा रहा है और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, या साथ ही साथ जो रिफ्लेक्स है वो भी एबनॉर्मल या डिफेक्टिव है, तो इसकी वजह से क्रॉनिक या सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। सो इन दिस केस सर्जरी में भी रिकमेंडेड टू फिक्स a fix blockage or correct the refluxes. So there are different type of surgery for the severe hydronephrosis, which I will deal one by one. So if a blocked ureter is causing your condition, your doctor might need to do any of the following. अगर जो यूरेटर है अगर वो ब्लॉक हो गया है तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। सो फर्स्ट वन इज इंसर्ट अ यूरिथ्रल स्टेंट। स्टेंट के बारे में इसके पहले जब मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप लोगों को पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि हम स्टेंट जो है हम इंसर्ट करते हैं टू रिमूव द ब्लॉकेज इन द कोरोनरी वेसल्स, ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट।
तो यहाँ पे सेम वही हो रहा है, यहाँ पे यूरेथ्रा में जो यूरेथ्रा है यूरेट्रल जो स्टंट है उसका मतलब क्या है, ये यूरेटर में इंसर्ट किया जा रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड यूरेट्रल स्टेंट. So first is insert a ureteral stent. In this a tube that allow the ureter to drain into the bladder. उस स्टेंट की हेल्प से क्या होता है, जो ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाता है और यूरिन जो है वो यूरेटर की हेल्प से ब्लैडर में ड्रेन होने लगता है. सेकेंड वन इज इंसर्ट अ नेफ्रोस्टोमी ट्यूब विच अलाउ द ब्लॉक्ड यूरिन टू ड्रेन थ्रू द बैक. तो ये क्या करता है, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब के थ्रू से यूरेटर से क्या होने लगता है, जो यूरिन है वो ब्लैडर में ड्रेन होने लगता है फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर. यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट इसमें क्या है, यूरेट्रल स्टेंट है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यूरेट्रल स्टेंट लगाया गया है. और सेकंड जो ऑप्शन आप देख सकते हैं नेफ्रोस्टोमी है ना. नेफ्रोस्टोमी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसमें अलग से एक ट्यूब है जिसमें कि हम क्या करते हैं, बैक साइड से यूरिन ड्रेन होता है इनटू द ब्लैडर. नेक्स्ट, इफ हाइड्रोनेफ्रोसिस इज कॉज्ड बाय स्टोन इन द किडनी. जो हम सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस देख रहे हैं अभी, उसमें डिफरेंट सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं, डिपेंड ऑन द कॉज. कौन सा रीज़न है, कौन से कॉसेस हैं जिसकी वजह से सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का हमको सर्जिकल करेक्शन, सर्जिकल मैनेजमेंट करना है. तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर किसी भी तरह का यूरेटर में ब्लॉकेज है तो या तो हम स्टेंट रिप्लेसमेंट करते हैं या सेकेंड हम नेफ्रोस्टोमी परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट, अगर किडनी में स्टोन की वजह से क्या हो रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट है. फर्स्ट वन इज शॉक वेव लिथोट्रिप्सी एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू ट्रीट द किडनी स्टोन which cause hydronephrosis. In this, high energy shock waves are emitted by a machine outside to break the stone into dust or small fragment so that they can pass out of the urine. इसमें हम क्या करते हैं, हाई एनर्जी शॉक वेव प्रोड्यूस करते हैं टू डिस्ट्रॉय द किडनी स्टोन इनटू द स्मॉल पीसेस एंड दे कैन पास ईजली फ्रॉम द बॉडी विद द यूरिन. और वो क्या होते हैं, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से. सो दिस इज द शॉक वेव लिथोट्रिप्सी. सेकेंड वन इज यूरेट्रोस्कोपी. अ थिन ट्यूब विथ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट मे बी प्लेस्ड इन द यूरेथ्रा टू अलाउ अ डॉक्टर टू ब्रेक अप एंड रिमूव द स्टोन. यूरेट्रोस्कोपी में क्या करते हैं हम, यूरेथ्रा में एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट विथ द थिन ट्यूब, एक थिन ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं जो कि क्या करता है, जितने भी स्टोन्स है उसको रिमूव करता है. एंड दिस इज़ द मोस्ट ऑफन यूज्ड द स्टोन इन द ब्लैडर एंड लोअर हाफ ऑफ द यूरेटर. मैक्सिमम जो ये जो ट्रीटमेंट है वो तब यूज़ किया जाता है जब स्टोन जो है वो ब्लैडर में हो या फिर लोअर हाफ ऑफ द यूरेटर या यूरेटर के लोअर पोर्शन में हो. अदर टेक्निक लाइक पल्स डायलेजर, इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक लिथोट्रिप्सी टू ब्रेकअप द स्टोन. इसके अलावा दो टेक्निक्स और हैं जो यूज़ किए जाते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ पल्स डाई लेज़र टेक्निक टू ब्रेक द स्टोन एंड सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक लिथोट्रिप्सी टू ब्रेकअप द स्टोन. बट दिस इज़ द मैथड बट दिस मैथड इज़ वेरी कॉमन. ये जो मैथड है वो बहुत ही कॉमन है एंड दिस इज़ द मैथड ऑफ चॉइस फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, स्पेशली फॉर द पेशेंट विथ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर एंड दोज हु आर मॉर्बिडली ओबेस. ऐसे पर्सन जो कि ओबेस हैं या ऑलरेडी जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, अगर उनमें हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो हाइड्रोनेफ्रोसिस के केसेस होते हैं वो फीमेल्स में भी होते हैं, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है. तो इस केस में हम यूरेट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज़ पाइलोप्लास्टी. किसी भी वर्ड में अगर प्लास्टी आता है दैट इज़ रिपेयरमेंट. प्लास्टी का मतलब होता है रिपेयर करना. सो पाइलोप्लास्टी इट इज़ द सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रीनल पेल्विस. इसमें हम क्या करते हैं, रिपेयरमेंट करते हैं ऑफ द रीनल पेल्विस को हम रिपेयर करते हैं टू ड्रेन एंड डीकम्प्रेस द किडनी. किडनी के ऊपर जो कंप्रेशन पड़ रहा है उसको हम क्या करते हैं, रिलीव करते हैं. सो दिस इज द डीकम्प्रेशन ऑफ किडनी एंड to drain the kidney. Most commonly it is performed to treat the uretropelvic junction obstruction. Uretropelvic junction obstruction का मतलब क्या हुआ, यूरेटर और पेल्विक जहाँ पे दोनों
कनेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड यूरेट्रोपैल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन इफ द रेसिडुअल रीनल फंक्शन इज एडिक्वेट। तो मेनली ये किस में परफॉर्म किया जाता है, जिसमें यूरेट्रोपैल्विक जंक्शन में जो ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे अगर वो हो रहा है और जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, सो हम पायलोप्लास्टी परफॉर्म करते हैं और इसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट वन इज सुप्राप्यूबिक कैथेटर। लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ऑब्स्ट्रक्शन इज यूजुअली ट्रीटेड बाय द इंसर्शन ऑफ अ यूरिनरी कैथेटर और अ सुप्राप्यूबिक catheter. Next, surgery when the kidney stone are very large or difficult to remove, they may have to be removed surgically. अगर जो स्टोन का साइज बहुत ही लार्ज है तो हमको सर्जिकली उसको रिमूव करना पड़ता है।